16 महीने कांग्रेस जो है ना मध्य प्रदेश में रही और आज 2 साल से ज्यादा जो है ना राजस्थान में हो गए। कर्ज माफी के नाम से ये वहां सत्ता में आए थे, आज कहां है? कोई कर्ज माफ हुआ? कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी एक नारा दे रहे हैं इस टाइम, हम दो हमारे दो, बोले ये नहीं चलेगा। मैं उनसे यही जानना चाहता हूं कि हम दो हमारे दो, आपके दो हैं, उन्होंने किसानों की जमीन हड़पी है और उसके ऊपर एक जो आईएएस अफसर थे मिस्टर खेमचा, उन्होंने जब इस पे ऑब्जेक्शन लगाया तो उनको ऐसी जगह पोस्टेड किया कि उस जो वो कमिश्नर थे भू अभिलेखा में, और उनको उठा के लूप लाइन में डाला कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है और कांग्रेस इसमें अपनी खोई हुई सत्ता ढूंढ रही है। किसान के कंधे पर रख के फायर कर रहे हैं। आप देखिए ये आंदोलन कहां से चला? पंजाब से, और पंजाब में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और तो कांग्रेस ने इस बिल को पास किया हुआ है, तो आपने कांग्रेस का विरोध पंजाब में ना करके आप विरोध कहां करने आए? दिल्ली में। आज आपने दिल्ली को बंधक बना रखा है। ये कहां से नैतिकता है? आज मैं किसानों को भी कहना चाहूंगा कि आप कहते हो कि हमारे अधिकार हैं, आप अपने अधिकार के लिए क्या आप दूसरों के अधिकार का हनन करेंगे? आप दिल्ली को बंधक बनाएंगे? ये अधिकार आपको कहां से मिला? मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि आज ये देश विरोध पे उतर आए हैं, देश तोड़ने की बात करने लगे हैं। तो इन लोगों का अब कोई मोटू नहीं रहा है, सिर्फ एक ही काम रह गया है, किस तरह से इस देश का बंटवारा किया जाए। कांग्रेस, अब राहुल गांधी हो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, दोनों ने ही किसानों को भड़काना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कभी कुछ कहते हैं, कभी प्रियंका गांधी कुछ कहती हैं। प्रियंका गांधी एक रैली में कहती हैं कि ज़मीनों का मामला है, पीछे मत हटना, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। राहुल गांधी वहीं ये कहते हैं आकर रैली में कि ये जो बिल अगर वापस नहीं होता है तो इससे रेहड़ी पटरी वाले बेरोजगार हो जाएंगे। आज बड़ी शर्म की बात है कांग्रेस के लिए कि जिस पार्टी ने देश में 60 साल राज्य किया है और आज उससे सत्ता क्या गई, वो देश विरोध में आ गए। आज वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि बिल्कुल देशद्रोह में उतर आए हैं। आप सोचिए कि आज वो किसका साथ दे रही? जो हमारे भारत के तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो हमारे भारत के विपक्ष की बात कर रहे हैं, हमारे संविधान के खिलाफ चल रहे हैं, आज उनका पक्ष ले रहे हैं। और एक तरफ वो है सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनके लिए ये कांग्रेस जांच करवा रही है, और जो हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं उनका ये समर्थन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का नैतिक पतन बिल्कुल हो चुका है। इसीलिए आज इनकी स्थिति यहाँ हुई है कि आज ये क्या है, आज किसान के हित की बात नहीं कर रहे हैं, ये किसान के कंधे पर रख के अपनी जमीन तलाश रहे हैं। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आज जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस को सोचना चाहिए कि 60 साल राज करने वाली पार्टी, आज उसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी कि आज देशद्रोह पे आ चुकी है। जी सर, वहीं देखा गया कि एक टूल किट का जो मामला निकलकर सामने आया, जो ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से ट्वीट कर दिया, उस मामले में जब गिरफ्तारी हुई, जब पता चला कि कुछ देश के ही लोग अपने देश को बदनाम करने में शामिल थे, तो उनकी गिरफ्तारी होती है दिशा रवि की और कुछ लोग फरार हो जाते हैं। जब दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई तो जितना भी विपक्ष था सब उनके समर्थन में आके खड़ा हो जाता है कि दिशा रवि को क्यों अरेस्ट कर लिया, क्यों अरेस्ट कर लिया, बंदूक की जोर पर अरेस्ट कर लिया, ऐसी ऐसी बातें कही जाने लगी। दिशा, इस जो रवि का जो चल रहा है, ये क्या, मैं उसमें मुद्दा क्या ले रहे कि 21 साल की लड़की, अरे मैं इनको बताना चाहूंगा सारे 21 साल के ही थे। जिसने बंबई को दहलाया था वो भी 21 साल का था, उमर खालिद भी 21 साल का है, और जो कश्मीर में जो पोस्टर बॉय हुआ करता था वो भी 21 साल का था। तो जितने ये देशद्रोही आतंकवादी हुए सारे 21 साल के ही थे। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मगर आप हो किसके साथ? आप देशद्रोहियों के साथ हो या देश हित की बात? मैं कहना चाहूंगा रोहन जी आपको कि ये पार्टी आज इतनी नीचे जाके गिर चुकी है कि ये हमारी सेना के ऊपर सवाल उठा रहे, हमारे संविधान को नहीं मान रहे, हमारी न्यायपालिका के ऊपर जो है ना ये उंगली उठा रहे। हमारी सेना आज चाइना बॉर्डर पे इतना जो है ना पराक्रम दिखा के चाइना को पीछे धकेल दिया।
आप जो है ना उस टाइम भी चाइना के खिलाफ ना बोल के हमारी सेना के खिलाफ बोल रहे हो, चाइना के साथ खड़े, और पाकिस्तान की बात आ जाए तो ये पाकिस्तान के साथ खड़े। कांग्रेस है क्या, क्या है ये कांग्रेस? कांग्रेस को आज जो है ना डूब के मर जाना चाहिए। आज इनकी क्या सोच बन गई है जी। जब इसी कांग्रेस ने देश पर 60-70 साल राज किया और उसके बावजूद ये आकर खुले में बोलते हैं कि गरीबी मिटाएंगे, हम आकर किसानों का भला करेंगे। जब मध्य प्रदेश में आए तब भी इन्होंने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे आते ही 1 हफ्ते के अंदर, पर 200 दिन सरकार रही पर कर्ज माफ़ नहीं होता। राजस्थान में भी यही बात कही गई, पर इतना टाइम हो गया राजस्थान में भी कर्ज माफ़ नहीं हुआ। किसान एक तरफ तो अपना नारा दे रहे हैं कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों को भला करेंगे, और दूसरी खुद की पार्टी तो कुछ कर नहीं रही है उनकी। आपने देखा होगा 16 महीने कांग्रेस जो है ना मध्य प्रदेश में रही, और आज 2 साल से ज्यादा जो है ना राजस्थान में हो गए। कर्ज माफी के नाम से ये वहां सत्ता में आए थे, आज कहाँ है? कोई कर्ज माफ हुआ? कुछ नहीं हुआ। और आज राजस्थान के लोग तराई तराई कर रहे हैं। राजस्थान ये कह रहे हैं कि जिस दिन से कांग्रेस सरकार यहाँ आई है हमारा जीना हराम हो गया है। तो एक तरफ तो ये किसानों को बरगला रहे और दूसरी तरफ देश के खिलाफ साजिश रच रहे। आप सोचिए इनके तार कहां से जुड़े हैं? जितनी देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ इनके जो है ना तार जुड़े हुए हैं, चाहे वो कनाडा के खालिस्तान समर्थक हों या अन्य लोग हों, तो उनके साथ इनका एक पूरा व्यू रचना रची हुई लोग हैं। और कांग्रेस आज इतनी नीचे गिर चुकी है कि आज उनको सत्ता के लिए देशद्रोह भी जो है ना उनको आज कम नजर आ रहा है। वो भी उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे। तो कांग्रेस का जो पतन हुआ है वो इन्हीं कारणों से हुआ है। जी सर, खुद के जीजा राहुल गांधी के खुद के जीजा ने गुड़गांव में और राजस्थान में कितने किसानों की जमीन पर कब्जा कर लिया, उस पर कोई बात नहीं करता। उस पर प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलते, उस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बात करते। आकर खुद के घर परिवार में वो लोग हैं जिन्होंने किसानों को लूट खाया और दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। राहुल गांधी एक नारा दे रहे हैं इस टाइम, हम दो हमारे दो, बोले ये नहीं चलेगा। मैं उनसे यही जानना चाहता हूं कि हम दो हमारे दो, आपके दो हैं, उन्होंने किसानों की जमीन हड़पी है। और उसके ऊपर एक जो IAS अफसर थे मिस्टर खेमचा, उन्होंने जब इस पे ऑब्जेक्शन लगाया तो उनको ऐसी जगह पोस्टेड किया कि उस जो वो कमिश्नर थे भू अभिलेखा में, और उनको उठा के लूप लाइन में डाला। और रावत बड़ेरा ने हरियाणा में गुड़गांव की जमीन है, राजस्थान में मेरठ में जमीन है, और अजमेर में इतनी सरकारी जमीनें हड़पी कौड़ियों के भाव में और फिर करोड़ों के हिसाब से बेची। राहुल गांधी बताएं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब प्रियंका बड़ेरा की शादी हुई थी बड़ेरा के साथ में, उस टाइम उसके पास कोई 5 या 6 लाख की जायदाद थी। आज वो अरबों का मालिक है। कहां से आया ये पैसा? तो ये क्या है? ये अंधे हो चुके हैं। आज ये देशद्रोह में खड़े हुए हैं, और देशद्रोह इनको ऐसा लग रहा है कि हमें सत्ता मिल जाए, देश टूटे, बंटवारा हो तो कोई फिक्र नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी का नैतिक पतन हो चुका है, और रहा बचा वो भी हो जाएगा। जी सर, एक चीज़ और, अब जो किसान हैं, जो किसान नेता, उन्होंने ऐलान किया है कि वो 18 फरवरी को पूरे देश में रेल रोकेंगे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जैसे चक्का जाम फेल हुआ वैसे हम रेल रोको अभियान भी फेल होगा? नहीं, रेल रोको ये हर वो काम कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। आप बताइए, किसान की बात आप कर रहे हो, बार बार सरकार कह रही है, माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बार बार कह रहे हैं कि आप आइए हमसे चर्चा करिए, इसमें कोई सुधार है हम करेंगे। मगर नहीं, इन्हें तो सिर्फ देशद्रोह करना है, इन्हें तो देश के कानून के खिलाफ चलना है। ये किसानों की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे सत्ता की, जो इनसे सत्ता दूर हो चुकी, किसानों को बरगला रहे हैं। तो ये बहुत जो है ना नीचे इतने जा चुके हैं, ये वो हर वो काम कर रहे हैं जो किसान हित का ना होके देशद्रोह का काम है। जी सर, आखिरकार जो ये खालिस्तान की बात कर रहे थे लोग शुरुआत से ही, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन निकलता हुआ तो दिख ही रहा है। जो मोहम्मद धालीवाल हैं, जिन्होंने खालिस्तान समर्थक जो हैं, उनकी वीडियो भी निकल के आई है कनाडा से। वो वीडियो में कहते हुए दिख रहे हैं कि भले ही किसान आंदोलन खत्म हो जाए, पर जो खालिस्तान का आंदोलन है वो हमेशा जारी रहेगा, वो चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं अब ये तो क्लियर होता दिख रहा है कि ये किसान नहीं, ये खालिस्तान आंदोलन था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि ये जो है ना आंदोलन किसान आंदोलन है ही नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूं, मैं अपनी हर डिबेट पे, हर चैनल पे यही कहता हूं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है। और कांग्रेस इसमें अपनी खोई हुई सत्ता ढूंढ रही है।
किसान के कंधे पर रख के फायर कर रहे हैं। आप देखिए ये आंदोलन कहां से चला? पंजाब से। और पंजाब में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और तो कांग्रेस ने इस बिल को पास किया हुआ है, तो आपने कांग्रेस का विरोध पंजाब में ना करके आप विरोध कहां करने आए? दिल्ली में। आज आपने दिल्ली को बंधक बना रखा है। ये कहां से नैतिकता है? आज मैं किसानों को भी कहना चाहूंगा कि आप कहते हो कि हमारे अधिकार हैं, आप अपने अधिकार के लिए क्या आप दूसरों के अधिकार का हनन करेंगे? आप दिल्ली को बंधक बनाएंगे? ये अधिकार आपको कहां से मिला? तो ये ना किसानों का आंदोलन है, ना किसान हित की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ देशद्रोह की बातें कर रहे हैं। इनके साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो कनाडा से खालिस्तान समर्थक हैं, वो पूरे इनके साथ फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है और वो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये आंदोलन आज देशद्रोहियों का है, कोई किसान का कोई आंदोलन नहीं है। जी सर, जब 26 जनवरी को जो घटना हुई उसके बाद जितने भी विपक्ष में बैठे दल हैं, सब ने ये कहा कि ये बीजेपी के आदमियों ने ये दंगा किया, बीजेपी के लोगों ने ये दंगा किया। पर जब उन्हीं लोगों को पकड़ा गया, उन्हीं दंगाइयों को पकड़ा गया, तो कांग्रेस वाले अपने वकील लगाकर क्यों छुड़ा रहे हैं उनको? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रायोजित था। कांग्रेस इसमें शुरू से प्रायोजित थी। आज आप देखिए, पहले इन्होंने कहा कि दीप सिद्धू जो है ना आरएसएस का एजेंट है। जब वो पकड़ा गया, जब उसने नाम खोले, तो अब क्या कहने लगे कि उससे जबरदस्ती कहलाया जा रहा है। तो ये जो है ना पल पल पे झूठ बोलने वाले लोग हैं, चाहे माओवादी हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, या कांग्रेस हो, या और अन्य पार्टियां हैं, इनका काम टोटल है देश विरोध। ये मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि आज ये देश विरोध पे उतर आए हैं, देश तोड़ने की बात करने लगे हैं। तो इन लोगों का अब कोई मोटू नहीं रहा है, सिर्फ एक ही काम रह गया है, किस तरह से इस देश का बंटवारा किया जाए। जी धन्यवाद सर।